एक बार दो व्यक्ति शहर से धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में ही सूर्यास्त हो गया। उन्होंने सोचा, आज रात पास के ही गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और उसी घर में उनके लिए खाने और रात को आराम करने का इंतजाम हो गया। उस घर के मालिक ने उनके पास रखे धन को देख लिया, जिसके कारण उसके मन में उस धन के प्राप्ति का लालच आ गया। मकान मालिक ने उन यात्रियों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया और अपने आप भी सोने चला गया। उसके मन में एक ख्याल ने जन्म लिया। वह था, अगर इन यात्रियों को मार दिया जाए तो यह सारा धन उसका हो सकता है। उसने कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, मेरे बेटे के कमरे में दो यात्री सो रहे हैं, उन्हें मारकर ठिकाने लगा दो। इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। वे लोग भी धन के बड़े लालची थे, जिस वजह से वे लोग मालिक की बात मानने को तैयार हो गए। इसी बीच उस मकान मालिक के दोनों लड़के वापस घर आ गए और अपने कमरे में उन यात्रियों को देखकर चौंक गए और वे उन यात्रियों को गेस्ट रूम में सुलाकर और वे खुद अपने कमरे में उन यात्रियों के स्थान पर सो गए। आधी रात को कुछ आदमी उस कमरे में घुसे। उन्होंने पलंग पर दो व्यक्तियों को सोए देखा और उन्हें मारकर उनकी लाशों को ठिकाने लगा दिया। जब सुबह हो गई, वे दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुँचे और वहाँ से चलने के लिए विदा ली। वह मकान मालिक सोचने लगा, अगर ये लोग जिंदा हैं तो रात को उन लोगों ने किन्हें मारकर सुला दिया। यह सोचकर वह लाशों के तरफ बढ़ा। वहाँ जाकर उसने अपने बेटों की लाश देखकर बिलख बिलख कर रोने लगा और कहता है, जैसा किया वैसा पाया, कर्मा लौटकर हम पर आया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन हमारा बुरा हो जाता है। तो दोस्तों, अगली कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल और दंड। यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो चलिए सुनते हैं। जोधपुर के पास एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते तथा सोते भी साथ थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था। दूसरा कुत्ता लाल था तो उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद बहुत जल्दी आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर उन्हें बहुत जोर से भूख लगती। तभी उन्हें वहां कुछ चूहे दिखाई देते हैं। लालू की मूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों गड़क जी, आप फरमाओ तो इन चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया और कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोज लीजिए जिससे हमें हत्या ना करना पड़े और ना ही हमें मांस खाना पड़े। चलते चलते दोनों कुत्ते एक दोराहे पर आकर रुके। वहाँ पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात दोनों ने फैसला लिया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा वह खा लेगा। एक साथ चलने से दोनों का पेट नहीं भरेगा। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वे आकर पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने कहा, हरे राम तथा हाथ को धोकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा,
बेचारे गड़क जी बहुत भूखे हैं, सो आप यह थाली उन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गड़क जी को यह थाली? आप देख नहीं रहे इनमें कितने चोखे पकवान हैं? खीर, पूड़ियाँ, 2 तरह की सब्जी, दही, अचार। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह अभी तो भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें भी दे दो। सोच लो, इनके ही भाग में लिखा था। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रखकर गई थी। थाल में बाजरे की रोटी और संगीरे का साग था। खेत का काम पूरा करके जैसे ही वह थाल खोलकर बैठा तो लालू कुत्ते ने तुरंत उसके भोजन में अपना मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा लेकर वहां से भाग निकला। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारे समान लाल हो गई। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने एक लाठी जोर से कालू पर वार किया, जिससे कालू की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर पर 2-4 लाठियां और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी का प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर को देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वह पूछने लगा, भाई, तुम्हारे साथ ऐसी बात किसने की है? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के टुकड़े के लिए तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहारते हुए पूरी कथा सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसको आशीष देता हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्ते ने अंत में यह निश्चय किया कि वे अपना प्राण त्याग देंगे और प्राण त्यागने के पश्चात वे उन दोनों के घर में जन्म लेंगे। इत्तेफाक की बात तो यह थी कि ना ही किसान को कोई पुत्र था और ना ही ब्राह्मण को। दोनों कुत्ते मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण को त्याग दिए। एक ही पल में दोनों की मृत्यु हो गई। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। उसकी पत्नी बीमार हो गई। बेटे के पहले जन्मदिन पर ही किसान के हरे भरे खेत सारे जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी बढ़ गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध की जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे वह प्रसन्न होकर ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया तथा उसको एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकला। उसने छोटी सी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रों में हरा देता था। उसने ब्राह्मण की कीर्ति को 4 चांद लगा दिए। इधर किसान का बेटा बदकारी निकला। वह बात बात पर अपने पिता को डांटता था, उसे गालियां बकता था। वह जुआ खेलता, बचे कुचे धन को ऐसे उड़ाया कि किसान के पास धन खत्म होने लगे। किसान बहुत ही दुखी हुआ। वो कहने लगा, हमने कौन सा पाप किया है जो तुझ जैसा बेटा मिला है। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने के लिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। तो मित्रों, हम इस कहानी को सुनकर यह सीखते हैं कि संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, यह छोटी और लास्ट कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इसे सुनने के पश्चात आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही होंगे। आपके अंदर दया भाव जरूर जागृत हो जाएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने बैलगाड़ी को लेकर घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह सड़क पर किसी यातायात का
बहुत समय से इंतजार कर रही है। उस व्यक्ति ने अपना बैलगाड़ी उस औरत के पास रोका और कहा, क्यों माता जी, आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना होगा मैं आपको छोड़ दूँगा। अनजान आदमी को अचानक अपने सामने देखकर वह वृद्ध महिला थोड़ा घबराई। वृद्ध की घबराहट को वह व्यक्ति समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, मेरा नाम सुशील है। मैं आपको साकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चित होकर मेरी बैलगाड़ी पर चलिए। सुशील की बातें सुनकर वृद्ध महिला को तसल्ली हुई और वह साथ आने के लिए सहमत हो गई। उसने सुशील से पूछा, तुम कितने रुपए लोगे मुझे घर तक छोड़ने का? सुशील ने हंसते हुए कहा, माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। अपनी बात को पूरा करके सुशील ने उस वृद्ध महिला को अपने बैलगाड़ी पर बैठाया और उसके पश्चात वह बूढ़ी औरत के घर उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध औरत कुछ सामान खरीदने के लिए एक दुकान पर गई। दुकान से सामान लेकर वह वृद्ध महिला जैसे बाहर आई, उसने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस वृद्ध महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि जरूर इस लड़की की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो इस अवस्था में भी काम कर रही है। वृद्ध के मन में उस महिला के लिए मदद की इच्छा जागृत हुई और उस गर्भवती महिला से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। साथ ही वृद्ध ने चुपके से कुछ पैसे उसके दुकान में रख दिए ताकि यह पैसा उस गर्भवती महिला को मिल जाए और उसकी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह वृद्ध महिला वहां से तुरंत चली गई। शाम हो चुकी थी, अब दुकान बंद करने का वक्त हो गया। उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान पर 1000 का नोट रखा हुआ था। 1000 रुपये देखकर वह बहुत खुश हुई और उसने अपने घर जाकर अपने पति से कहा, सुशील, मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने की वजह से घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे दवा के पैसे का इंतजाम हो गया है। मैंने आज ज़्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसा कहकर उसने ईश्वर को शुक्रिया कहा और खुशी खुशी अपने पति के गले लग गई। दोस्तों, कभी कभी हम अनजान लोगों की मदद करते हैं और उसका फल हमें अनजाने में कहीं ना कहीं मिल जाता है। इस कहानी को सुनकर हमने यह समझा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, कभी भी मन में फल की आशा ना रखो, बिना फल की चाह से किया हुआ कर्म हमें मोक्ष देता है। इस समय हमें महात्मा बुद्ध के एक और वचन याद आ रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म में अच्छाई और वचन में सच्चाई को अपना लीजिए, आपका भला अपने आप ही होता जाएगा। तो दोस्तों, आज की बात यहीं पर करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मनुष्य का मन भी ना बड़ा चालाक होता है, वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हमारा मन हमें कैसे अंधविश्वासों में बांधकर रख देता है। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से जा रहे थे। सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कि नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं तो वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेढक पर पड़ गया और वह अपवित्र हो गया। इसीलिए वह फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह मेढक कहाँ रहता है? वह व्यक्ति कहता है, पानी में महानुभाव। बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो तो
वह मेढक तो पहले से ही पानी में रहता है, तो वह तो पहले से ही पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वह पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र ओढ़ाते हुए कहते हैं, अंधविश्वास किसी भी बात पर मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है, और जो चीजें अपवित्र है उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, अभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता वह अपवित्र है। मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरा जीवन सही से नहीं जी पाता। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? तब बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीद में जी रहा है, और किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यह नहीं है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और यही शाश्वत सत्य है। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि हमें गौतम बुद्ध क्या समझाना चाहते हैं, और वह उन्हें प्रणाम करके चला जाता है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि अंधविश्वास के पीछे कोई खास वजह होती है, या फिर ऐसे ही कुछ व्यक्तियों की विचारधारा होती है जिन्हें सारा समाज भ्रम में ढोता रहता है? और कमेंट करके आप हमें भी बताएं कि आप अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं या नहीं। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से बहुत प्रेमपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। वे कभी भी किसी जीव को भूल से भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। जब उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ था, उसके पहले भी उतने प्रेमपूर्ण स्वभाव के थे कि सभी जीव उनसे प्रेम करते थे, और वो भी सभी जीवों को समान मानकर उनसे प्रेम करते थे। जब गौतम बुद्ध के पिता को यह खबर मिलती है कि उनके पुत्र पिता बनने वाले हैं और वह दादा बनने वाले हैं, तो वे खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे राज्य में मिठाई बंटवाते हैं, ढोल नगाड़े बजवाते हैं और ब्राह्मणों की एक बैठक कराते हैं, जिसमें वे उनको आदेश देते हैं कि वे उनके पोते के बारे में कुछ बताएं। ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं, तो उसे पढ़ने के बाद उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसे जानकर शायद राजा शुद्धोधन उनको मृत्यु दंड दे दे। इसीलिए वे ब्राह्मण सारी बात को छुपा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका पोता महान शक्तिशाली राजा बनेगा। यह सुनने के बाद वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ब्राह्मणों को इनाम भी देते हैं। परंतु यह बात छुपाने योग्य नहीं थी, इसीलिए एक ब्राह्मण उनकी माँ रानी प्रजापति को बताते हैं, यदि सिद्धार्थ के बच्चे को जन्म मिलता है तो सिद्धार्थ जीवित नहीं बचेंगे। सिद्धार्थ के बच्चे के जीवन में पिता का योग नहीं लिखा है। यह सुनकर उनके पैरों की जमीन ही खिसक जाती है और वो कहती हैं कि क्या इसका कोई उपाय है? तो ब्राह्मण कहता है कि हाँ, इसका एक उपाय है। अगर सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें अपने हाथों से एक बलि देनी होगी। यह बात पहले से सभी को पता होती है कि सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की पीड़ा को देख नहीं सकते हैं, तो क्या वो अपने जीवन को बचाने के लिए किसी को बलि देंगे? दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन की यह सच्ची कहानी आपके भीतर करुणा और प्रेम को भर देगी। उसके बाद सिद्धार्थ को बलि पूजा में यह कहकर बुलाया जाता है कि यह पूजा आपके परिवार की सुख शांति के लिए है। जब सिद्धार्थ पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि
पूजा स्थल पर एक जानवर को बांधे हुए हैं जिसे बलि देने की तैयारी की जा रही है। सिद्धार्थ उस जानवर को देखकर कुलगुरु से कहते हैं कि गुरुदेव, भला गृह शांति की पूजा में इस पशु का क्या काम है? आपने इसे क्यों बांध रखा है? कुलगुरु कहते हैं, रुकिए युवराज, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहले आप पूजा में सम्मिलित तो हो जाइए। सिद्धार्थ पूजा में सम्मिलित होते हैं। कुलगुरु सिद्धार्थ से मंत्र उच्चारण करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कुलगुरु सिद्धार्थ से हवन में आहुति देने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ हवन में आहुति भी देने लगते हैं। लेकिन जब कुलगुरु फरसे पर तिलक लगाने के लिए कहते हैं, तब सिद्धार्थ पूछते हैं, गुरुदेव, पूजा स्थल पर इस फरसे का क्या काम है? गुरुदेव कहते हैं, जो रक्षा करता है उसकी तो पूजा करनी चाहिए। सिद्धार्थ उस फरसे पर तिलक लगा देते हैं। फिर कुलगुरु कहते हैं, अब इस हवन कुंड के 5 चक्कर लगाइए। सिद्धार्थ उस हवन कुंड के 5 चक्कर लगा लेते हैं। चक्कर लगाने के बाद कुलगुरु सिद्धार्थ से कहते हैं, अब आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना है, केवल मैं जो कहूँगा आपको वही करना है। इसके बाद कुलगुरु कहते हैं, अब आपको अपने परिवार की सुख शांति को ध्यान में रखते हुए मेरे साथ चलना है और एक ही बार में इस बलि के सर को धड़ से अलग कर देना है। कुलगुरु के इन शब्दों को सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ से वह फरसा नीचे गिर जाता है और उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए कुलगुरु से कहते हैं, ये आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं? कुलगुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, यह बलि प्रथा है। इस बलि प्रथा को देने से आपके सारे संकट खत्म हो जाएंगे, आपके परिवार में सुख शांति आएगी। इसके बाद सिद्धार्थ कुलगुरु से कहते हैं, अर्थात अपने प्राणों को बचाने के लिए किसी मूक के प्राण को हर लूं? यह कैसी मनुष्यता है? कुलगुरु कहते हैं, युवराज, यह बलि आवश्यक है और शास्त्रों में लिखा है। सिद्धार्थ कहते हैं, मैंने भी पढ़ा है, कथित ईश्वर को खुश करने के लिए अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें। कुलगुरु कहते हैं, युवराज, आपको यह बलि देनी होगी। यदि आप बलि नहीं देंगे तो किसी और से दिलाई जाएगी, परंतु यह बलि देनी आवश्यक है। सिद्धार्थ कहते हैं, ना तो मैं खुद बलि दूंगा और ना किसी और को देने दूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ उस पशु को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि अन्य जीवों का पीड़ा भी महसूस होता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध सांसारिक जगत को छोड़कर सत्य की खोज में निकल जाते हैं और समस्त जगत को हिंसा न करके सभी जीवों से प्रेम करना सिखाते हैं। दोस्तों, ऐसे महान बुद्ध को मेरा सत सत नमन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, या सिद्धार्थ ने गलत किया या अच्छा किया? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके हिसाब से पशु बलि ठीक है या गलत है, यह भी बताना ना भूलिएगा।